एक्ट्रेस आलिया भट्ट की लास्ट थिएट्रिकल रिलीज मूवी जिगरा को काफी अप्रिशिएट किया गया, पर फिल्म को ऑडियंस से वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आलिया एक पैशनेट एक्टर, एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर है। वो काफी हार्ड वर्किंग और पेशेंट है और उनके काफी सारे ड्रीम्स है जिसे वो रियलिटी बनाना चाहती है और ये डिजायर कभी कम नहीं होने वाली। वो जिगरा फिल्म का जिक्र करते ही जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, डिस्पाइट ये कि इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। इस मूवी के फेलियर ने उनका स्ट्रेंथ बढ़ाया है और उन्हें अभी काफी काम करना है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। जिगरा को वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक की उनके करियर की सेकेंड लोएस्ट फिल्म बन गई है। इस फिल्म के रिलीज के बाद दिव्या खोसला कुमार ने आलिया पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स को मैनिपुलेट करने का एक्यूजेशन लगाया है। वो कहती है कि आलिया ने अपनी मूवी के टिकट्स को परचेज किया, फेक कलेक्शन अनाउंस किया पब्लिक को मिसलीड करने के लिए। इस फिल्म में आलिया के को स्टार वेदांग रायना और मनोज पावा थे। आलिया की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर में एक्टर रणबीर कपूर और विकी कौशल उनके ऑपोजिट नजर आने वाले हैं। आलिया ने 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग से ऑडियंस का दिल भी जीत लिया है। अमिताभ बच्चन, जो आज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक है, को अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट डायरेक्टर आकाशदीप सबीर ने याद किया जब सुनील दत्त ने अमिताभ की आवाज को पहाड़ी कौवे जैसा कहा था। आकाशदीप के मुताबिक उनके पिता मनमोहन सबीर ने जब सुनील दत्त को 7 हिंदुस्तानी दिखाई तो दत्त साहब अमिताभ की एक्टिंग से इम्प्रेस हुए, लेकिन उनकी आवाज को लेकर हेसिटेंट थे। उस वक्त सुनील दत्त अपनी फिल्म रेशमा और शेरा के लिए एक दूसरे हीरो के तलाश में थे, लेकिन उन्होंने कहा ये लड़का इंटेंस है पर इसकी आवाज का क्या करूँगा। मजेदार बात ये रही कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही कास्ट किया, लेकिन एक म्यूट कैरेक्टर के रूप में। ये बात आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है जब अमिताभ बच्चन अपनी पावरफुल बैरिटोन वॉइस के लिए मशहूर है। अमिताभ की शुरुआती फिल्मों का सफर भी उतना आसान नहीं था, लेकिन जावेद अख्तर ने एक बार कहा था कि जब उन्होंने अमिताभ की इनिशियल फ्लॉप्स जैसे परवाना और बॉम्बे टू गोवा देखी, तभी उन्हें समझ आ गया था कि ये एक बड़े कलाकार है। लेकिन उन दिनों उनकी फिल्में चल नहीं रही थी। आज अमिताभ सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक मिसाल बन चुके हैं, जो सालों तक अपनी अदाकारी और आवाज से लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। बिग बी ने हाल ही में काल की 2898 एडी में एक्शन पैक अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था और वो भी प्रभास के ऑपोजिट। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बॉलीवुड में काफी वक्त से काम किया है। उन्होंने कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर जैसे हर जॉनर की मूवीज से ऑडियंस को एंटरटेन किया है। रिसेंटली उनकी लेटेस्ट फिल्म सिकंदर से उनके को स्टार अभिलाष चौधरी ने उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया, जो उन्हें और स्टार से अलग बनाता है। अभिलाष ने रिवील किया कि सलमान कम वक्त में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं। अमेजिंग एक्शन, इम्पैक्टफुल डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग को बहुत परफेक्शन के साथ डिलीवर करते हैं। यंग एक्टर्स के लिए सलमान काफी इंस्पिरेशनल है। वो भी अपने अंदर उस लेवल की परफेक्शन को मैच करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने रिवील किया कि सलमान वर्ड्स का कम यूज करते हैं। उनके फेस पर जो स्माइल आती है वो ये बताने के लिए काफी है कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभिलाष ने कई स्टार्स के साथ कोलैबोरेट किया है, पर उन्हें सलमान से काफी कुछ सीखने मिला और वो भी बेहद कम वक्त में। बॉलीवुड में हर न्यू कमर का ड्रीम होता है सलमान के साथ कोलैबोरेट करना। उन्होंने सलमान के साथ दबंग 3 में कैमियो रोल किया था। सिकंदर में उन्होंने स्क्रीन शेयर किया और उनकी परफॉर्मेंस को काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी किया। सलमान से उनकी मुलाकात CCL में हुई थी, जहां पर सलमान ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए इनवाइट किया था। सिकंदर को रिलीज के बाद काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। इस फिल्म को AR मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया है। अनिल कपूर हमेशा से नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जाने जाते हैं। उनका एक ऐसा ही बोल्ड डिसीजन था 1991 की फिल्म लम्हे के लिए अपनी मूंछ शेव करना। यश चोपड़ा की इस रोमांटिक फिल्म में उनके ऑपोजिट श्रीदेवी थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अनिल कपूर का मानना है कि फिल्म की कहानी के साथ साथ उनका नया लुक भी फेलियर का एक रीजन था। एक इंटरव्यू में अनिल ने कहा, जब उन्होंने लम्हे के लिए मूंछ शेव की तो उन्हें बिल्कुल नेकेड महसूस हुआ। लोग चौंक गए और रिएक्शन इतना पॉजिटिव नहीं था। जो लोग मुझे राम लखन, तेजाब और मिस्टर इंडिया के लिए फेमिलियर लुक में देख चुके थे, उन्हें ये चेंज पसंद नहीं आया था। फिल्म का कॉन्सेप्ट भी उस समय से आगे का था। एक आदमी जो माँ और बेटी दोनों से प्यार करता है।
इस वजह से भी ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अनिल कपूर को यकीन था कि फिल्म वक्त के साथ अपनी जगह बना लेगी। उन्होंने कहा कि अगर एक फिल्म अच्छी है तो चाहे तुरंत ना चले, लेकिन वक्त के साथ उसका अप्रिसिएशन बढ़ता है, और हुआ कुछ ऐसा ही। अनिल कपूर हमेशा से मेन स्ट्रीम और ऑफ बीट फिल्म्स का बैलेंस बनाते आए हैं। उन्होंने नए फिल्म मेकर्स और नए आइडियाज को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि कपूर फैमिली में एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने श्याम बेनेगल और मृणाल सेन जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कपूर होने का उनका सपना पूरा करता है। आमिर खान ने अपने 60th बर्थडे पर अपने नए रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म किया था। वो पिछले कुछ महीनों से गौरी स्प्रट को डेट कर रहे हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में ऑफिशियली कंफर्म किया। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा फैंस और मीडिया के बीच डिस्कशन का टॉपिक रही है। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने आमिर के नए रिश्ते शुरू करने पर अपनी राय दी। विक्रम भट्ट ने कहा कि अगर वो 50 की उम्र में शादी कर सकते हैं तो आमिर 60 में अपना जीवन साथी क्यों नहीं ढूंढ सकते। उनका कहना है कि खुशी पाने की कोई उम्र नहीं होती। एक वक्त के बाद रिश्तों का फोकस सिर्फ एक्साइटमेंट और सेक्सुअलिटी नहीं रहता, बल्कि कंपेनियनशिप और इमोशनल सपोर्ट ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने आगे कहा, अगर आमिर को ये कंपेनियनशिप मिल रही है तो वो उनके लिए खुश है। आमिर और गौरी पहली बार पब्लिक में एक साथ नजर आए थे। आमिर ने मीडिया से बात करते हुए गौरी को इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि वो बैंगलोर से हैं और वो 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक साल पहले उनका कनेक्ट होना शुरू हुआ और ये रिश्ता नेचुरली डेवलप हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों एक साथ काफी खुश हैं। अगर काम की बात करें तो आमिर क्रिसमस 2025 पे रिलीज होने वाली फिल्म सितारे जमीन पर में नजर आएंगे। जेनेलिया डिसूजा भी इस फिल्म का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगी। ये फिल्म तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जाता है, जो एक इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी होगी। करण जौहर ने लैक्मे फैशन वीक में अपने स्टाइलिश शो स्टॉपर मोमेंट से सबको अट्रैक्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी रैंप वॉक का कंपैरिजन कंगना रनौत की फिल्म फैशन से होने लगा। एक इंस्टाग्राम पेज ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें करण के रैंप वॉक और फैशन में कंगना के रनवे मोमेंट के बीच एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी दिखाई गई। बैकग्राउंड और वाइब इतनी सिमिलर लगी कि एक यूजर ने कमेंट किया, राहुल अरोरा शो चल रहा था यहाँ, जो फिल्म में समीर सोनी के कैरेक्टर का रेफरेंस था। एक दूसरे यूजर ने भी कहा कि सेट डिजाइन काफी मिलता जुलता लग रहा था। करण ने फाल्गुनी शेन पिकॉक के लिए ब्लैक एंसेंबल में रैंप वॉक किया, जिसमें शेयर शर्ट, एम्बिलिश ब्लेजर और ब्लैक नेल पॉलिश ने काफी लाइमलाइट ग्रैब किया। तमन्ना भाटिया ने भी शो में रैंप वॉक किया और दोनों के लुक्स सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लगे। कुछ यूजर्स ने करण के कॉन्फिडेंस की तारीफ की, तो कुछ को उनका फैशन स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। फिलहाल करण जौहर अपनी अपकमिंग फिल्म केसरी चैप्टर 2 के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे लीड रोल्स में है। ये फिल्म जालियनवाला बाग मैसेकर के सच को अनकवर करने वाले बैरिस्टर सी शंकरन नायर की कहानी पर बेस्ड है। इसके अलावा पापा जौहर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें जानवी कपूर और वरुण धवन लीड रोल्स में नजर आएंगे। ये रोम कॉम 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स के लिए। प्लेगरिज्म कंट्रोवर्सी में फंस गई है। आरोप है कि उसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट फिल्म बुरका सिटी से कॉपी किया गया है, जिसे फ्रेंच फिल्म मेकर फैब्रिक ब्रक ने डायरेक्ट किया था। कई लोगों ने दोनों फिल्म्स की सिमिलैरिटीज को पॉइंट आउट किया है। एक वायरल वीडियो कंपैरिजन दिखाता है कि दोनों फिल्म्स काफी मल्टीलिंगुअल है। बुरका सिटी में नया शादीशुदा आदमी गलती से दूसरी बुरका क्लैड लेडी को अपने घर ले आता है। लापता लेडीज भी इसी तरह का प्लॉट फॉलो करती है, जिसमें दीपक अपनी पत्नी को ढूंढने निकलता है जब उसका एक्सचेंज एक घूंघट क्लैड औरत से हो जाता है। एक और सिमिलैरिटी पुलिस ऑफिसर और स्टेशन वाले सीन में दिखाई गई। बुरका सिटी में ऑफिसर बिना किसी कंसर्न के हंसी उड़ाता है जब प्रोटोगनिस्ट अपनी बुरका में छुपी पत्नी की तस्वीर दिखाता है। इसी तरह लापता लेडीज में रवि किशन का कैरेक्टर भी वही रिएक्शन देता है जब दीपक अपनी पत्नी की कवर्ड फोटो लेकर उसके पास जाता है। बुरका सिटी की कहानी कुछ ऐसी है। एक मिडिल ईस्टर्न सिटी में जहां फुल बुरका पहनना जरूरी है, एक नया शादीशुदा कपल एक बहस में पड़ता है। जब सब ठीक लगता है तभी लड़का डिस्कवर करता है कि वो गलती से
गलत लड़की को घर ले आया है। नेटिजन्स ने सिमिलैरिटी पर निराशा जताई और ओरिजिनलिटी को लेकर सवाल उठाए। लोग मानते हैं कि इंस्पिरेशन सोर्स का एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, स्पेशली जब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसे ऑस्कर्स की बात हो। एक्टर रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्र वीर सावरकर के फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म की यादों और अपनी स्ट्रगल्स को याद किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि घुटने की चोट और 2 साल की रिकवरी के बाद अब वो वापस हॉर्स राइडिंग पर लौट आए हैं। उन्होंने लिखा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी थी। फ्रैक्चर नी के साथ शूट करना, वेट लॉस स्ट्रगल और इमोशनल हाइज एंड लोज, सब कुछ इस जर्नी का हिस्सा था। उन्होंने फिल्म की कास्ट, क्रू और फैंस का शुक्रिया भी अदा किया, जो हर कदम पर उनके साथ रहे। उनके पब्लिसिस्ट के मुताबिक रणदीप की चोट इतनी गंभीर थी कि उनके नी लिगामेंट्स टेयर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें लंबी रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा। इस वजह से फिल्म भी एक टाइम के लिए शेल्व हो गई थी, लेकिन रणदीप ने हिम्मत नहीं हारी। हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब वो एक बार फिर सैडल पर वापस आ गए हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस में उनका डेडिकेशन साफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो कॉम्पिटिटिव राइडिंग में भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने खुद कहा कि खेल की बिना जिंदगी नहीं है और कंपटीशन के बिना कोई स्पोर्ट नहीं। उनका ये पैशन उन्हें एक अलग लेवल का एक्टर बनाता है। स्वतंत्र वीर सावरकर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जज्बा है जो उनके अंदर की हिम्मत और डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। रणदीप की ये कमबैक स्टोरी सच में इंस्पायरिंग है। बॉलीवुड की डिम्पल क्वीन एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहती है, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने अपने ट्विंस जय और जिया के अपब्रिंगिंग पर बात की। उनका कहना है कि उनके बच्चों का पालन पोषण एक मल्टीकल्चरल फैमिली में हो रहा है, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न वैल्यूज दोनों शामिल है। प्रीति ने कहा कि उनके हस्बैंड जीन गुडइनफ एक इंडियन औरत से शादी करके लक्ड आउट हो गए, क्योंकि इंडियन कल्चर में फैमिली और पेरेंटिंग को लेकर जो वार्म और डीप वैल्यूज होती है वो कहीं और नहीं मिलती। उनका मानना है कि इंडियन मदर्स अपने बच्चों के साथ एक इमोशनल और कल्चरल रिचनेस लेकर आती है, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनके बच्चों को दोनों कल्चर्स का एक्सपोजर मिल रहा है। एक तरफ उन्हें इंडियन ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स का एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसमें दिवाली, होली जैसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल भी उनके अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा है। प्रीति चाहती है कि उनके बच्चे अपनी इंडियन रूट्स को कभी समझे और दुनिया के सामने कॉन्फिडेंट और अडेप्टेबल भी रहे। फैंस ने उनके स्टेटमेंट को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। कई लोगों ने कहा कि ये मॉडर्न पेरेंटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें बच्चों को एक बैलेंस्ड और कल्चरली एनरिच एनवायरनमेंट दिया जाता है। प्रीति, जो अब यूएसए में सेटल हो चुकी है, फिर भी अपने इंडियन वैल्यूज से डीपली कनेक्टेड है और यही अपने बच्चों में भी इनकलकेट कर रही है। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही है। जब बॉनी कपूर ने पहली बार श्रीदेवी को प्रपोज किया तो उनका रिएक्शन हैरान करने वाला था। उस वक्त बॉनी शादीशुदा थे। उनकी वाइफ उस वक्त मोना शौरी कपूर थी। श्रीदेवी ने उनका प्रपोजल तुरंत मना कर दिया था। एक पुराने इंटरव्यू में बॉनी ने बताया था कि जब उन्होंने श्रीदेवी से अपने दिल की बात कही तो वो चौंक गई थी और कहा, अब शादीशुदा है और 2 बच्चों के पिता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद श्रीदेवी ने 6 महीने बॉनी से बात तक नहीं की, लेकिन बॉनी ने हार नहीं मानी और उनके लिए अपनी फीलिंग्स ऑनेस्ट रखी। बॉनी ने अपनी वाइफ मोना से भी इस बात को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी में विश्वास किया है और उन्होंने मोना को सब सच बता दिया। प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता और कभी कभी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। श्रीदेवी के लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल था। उनका पहले मिथुन चक्रवर्ती से रिश्ता रहा था और बॉनी को एक भाई जैसा मानती थी। इस वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया, लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। आखिरकार 1996 में श्रीदेवी और बॉनी कपूर की शादी हो गई। दोनों का रिश्ता कई सालों तक चला, जब तक 2018 में एक दुख भरी घटना ने श्रीदेवी का निधन हो गया। मगर निधन के बाद भी बॉनी कपूर का श्रीदेवी के लिए उतना ही प्यार और सम्मान है।